हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल मंत्रा। माई सेल्फ वर्षा। तो आज से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की क्लास के अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसे कहते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। देन उसके बाद हम सम बेसिक डेफिनेशन की बात करेंगे, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं, डिग्री, लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस पीडीएफ नोट्स भी मिलने हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप। एंड यस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो। अब आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक बार सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे सिलेबस शो हो रहा है, तो ये जो सिलेबस मैंने लिखा है ये आपको जो ऑफिशियली साइट पे सिलेबस गिवन है वो है। अब इस पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सिलेबस आपको गिवन है, इस सिलेबस को मैंने अपने अकॉर्डिंग तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो पीडी को हम तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर पीडी, देन उसके बाद हायर ऑर्डर पीडी, उसके बाद हम सेकंड ऑर्डर पीडी की बात करेंगे। अब फर्स्ट ऑर्डर पीडी की क्लासिफिकेशन है, जिसके अंदर हम सबसे पहले लीनियर पीडी की बात करेंगे, उसके बाद सेमी लीनियर पीडी, देन उसके बाद क्वासी लीनियर पीडी एंड फोर्थ इज नॉन लीनियर पीडी। अब जैसे कि आप सबको पता है कि लीनियर पीडी, सेमी लीनियर पीडी, क्वासी लीनियर पीडी, इन तीनों को सॉल्व करने का एक ही मेथड है, मेथड का नाम है लेग्रांज मेथड। नॉन लीनियर पीडी को सॉल्व करने का एक ही मेथड है, मेथड का नाम है 4 बिट मेथड। अब आपका जो सिलेबस गिवन है उसके अंदर भी यही गिवन है कि लीनियर, सेमी लीनियर, क्वासी लीनियर पीडी को सॉल्व करने का लेग्रांज मेथड और नॉन लीनियर पीडी को सॉल्व करने का 4 बिट मेथड। उसके बाद हम मूव कर जाएंगे हायर ऑर्डर लीनियर पीडी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब आपने मैथमेटिक्स 2 के अंदर एक कोर्स पढ़ा होगा, उसके अंदर आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी होगी। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो आपने ये टॉपिक पढ़ा, सेम आपको पीडी के अंदर कनेक्ट करना है। अब ओडी के अंदर आप क्या पढ़ते थे कि अगर आपके पास सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की। अब हम इसको कांस्टेंट कोफिशिएंट की क्यों बोलते थे कि हमारे ये जो डेरिवेटिव्स के कोफिशिएंट है ये सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो फिर हम इसको बोलते थे सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की। और राइट हैंड साइड में अगर मेरा क्यूएक्स पार्ट 0 हो जाता है तो फिर हम बोलते हैं होमोजीनियस है। तो ये मेरे पास होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की। ए और बी मेरे क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूं कि आपको इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो जनरल सॉल्यूशन आप कैसे निकालते थे? सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे, ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद आप रूट्स निकालते थे। अब उन रूट्स के ऊपर आपने तीन केसेस डिस्कस किए होंगे। रूट्स आपके रियल एंड अनइक्वल है तो सॉल्यूशन का फॉर्मेट कैसे बनता है, रूट्स अगर आपके रियल एंड इक्वल है तो कैसे, रूट्स कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं तो कैसे। तो आपने वहां पे तीन केसेस डिस्कस किए होंगे। तो वैसे ही जो अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो उसके जनरल सॉल्यूशन में हम ओनली CF पार्ट लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। वैसे ही अगर आपके पास कोई होमोजेनियस पीडी गिवन है कांस्टेंट कोफिशिएंट की, आपको बोला जाए कि उसका जनरल सॉल्यूशन निकालिए, तो उसके जनरल सॉल्यूशन में ओनली CF पार्ट आएगा। और वैसे ही अगर आपके पास कोई नॉन होमोजेनियस पीडी गिवन है तो नॉन होमोजेनियस पीडी के अंदर जो जनरल सॉल्यूशन आएगा उसमें एक एक्स्ट्रा चीज और आएगी, वो क्या आएगी, पीआई। पीआई मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हमने ओडी में कुछ स्पेशल मेथड्स किए थे, वैसे ही पीडी में भी मेथड्स हैं। हम वो 5 to 6 मेथड्स को कर लेंगे और उनकी हेल्प से हम पीआई निकाल लेंगे। तो अगर कोई नॉन होमोजेनियस पीडी गिवन होगी तो उसके जनरल सॉल्यूशन में क्या क्या आएगा, CF प्लस में PI आएगा। और अगर ओनली होमोजेनियस पीडी गिवन है तो उसके अंदर ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा।
उसके बाद हम मूव कर जाएंगे सेकंड ऑर्डर पीडीई पे। अब सेकंड ऑर्डर की अगर पीडीई गिवन है मेरे पास, सेकंड ऑर्डर सेमी लीनियर पीडीई गिवन होगी, और यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहला जो सवाल आता है वो आपके पास सेकंड ऑर्डर की सेमी लीनियर पीडीई गिवन होगी, फिर आपसे पूछेंगे कि गिवन पीडीई आपकी इलिप्टिक है, पैराबोलिक है या फिर हाइपरबोलिक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि हीट वेव और लैप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछा जाता है, जो आपके सिलेबस में गिवन है। किससे निकालना है? मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हीट वेव और लैप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। ये जो लास्ट के टॉपिक्स गिवन है ये आपके यूनिट 2 में गिवन है। ये बात रही सिलेबस की। अब इस सिलेबस को कवर करने के लिए जो मैं बुक्स फॉलो कर रही हूँ वो ये 4 बुक्स है, और अगर आप चाहो, वैसे तो मैं बहुत बेसिक से कराऊंगी, आपको बुक्स फॉलो करने की नीड नहीं है, फिर भी अगर कोई स्टूडेंट चाहे कि मेरे को बुक फॉलो करनी है तो आप इन चारों में से कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट बुक का जो नेम है वो है पीटर ओनिल की फॉर इंजीनियरिंग मैथ्स के नाम से मिलेगी, और इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। देन सेकंड जो बुक है वो है टी अमरनाथ की बुक, उसके बाद है टीन मिंटू की बुक, एंड फोर्थ है आयन स्नीडन की बुक। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ट्रिक लिखी हुई है। अब ये ट्रिक क्या है कि एलिजिबल पर्सन है लेकिन हार्ड वर्किंग नहीं है। अब इस ट्रिक के अंदर क्या है, देखो एलिजिबल का जो पहला लेटर है इसका मतलब होता है इलिप्टिक, और इलिजिबल के नीचे क्या लिखा है मैंने? लेकिन। लेकिन का जो पहला लेटर है वो है एल, इसका मतलब ये है एल फॉर लैप्लास, ई फॉर इलिप्टिक, यानी कि जो लैप्लास इक्वेशन है वो आपकी पक्का इलिप्टिक होगी। पर्सन का जो पहला लेटर है उसका मतलब है पी, पी का मतलब है पैराबोलिक। अब हार्ड का जो पहला लेटर है वो है एच, एच का मतलब है हीट इक्वेशन, यानी कि जो मेरी हीट इक्वेशन है वो पक्का पैराबोलिक होगी। अब है का जो पहला लेटर है एच, इसका एच का मतलब है हाइपरबोलिक, और वर्किंग का जो पहला लेटर है डब्ल्यू, इसका मतलब है वेव इक्वेशन, यानी कि वेव इक्वेशन पक्का मेरी हाइपरबोलिक होगी। तो एग्जाम में आपके पास कई बार हीट वेव और लैप्लास इक्वेशन ही दे देते हैं। हीट वेव इक्वेशन का क्लासिफिकेशन पूछ लेते हैं कि हीट इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, वेव इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, लैप्लास इक्वेशन क्या है। तो अगर आपको ये ट्रिक पता है तो आप विद इन 1 सेकेंड में बता सकते हो कि लैप्लास इक्वेशन पक्का इलिप्टिक को रिप्रेजेंट करेगी, हीट इक्वेशन पैराबोलिक होगी, वेव इक्वेशन पक्का हाइपरबोलिक होगी। तो ट्रिक को ध्यान में रखना। अब हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते टाइम टॉपिक का नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको 3 वर्ड दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। सबसे पहले वर्ड आया पार्शियल, फिर आया डिफरेंशियल, उसके बाद आया इक्वेशन। अब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले हमें ये तो पता हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब समझते हैं कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हेडिंग डालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए डिफरेंशियल का मतलब आप क्या समझते हो? डिफरेंशियल का मतलब चलो हम समझ लेते हैं कि डेरिवेटिव। इक्वेशन मतलब ऐसा कुछ की डेरिवेटिव्स की इक्वेशन। अब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर एक रफ लैंग्वेज में इसका एक मीनिंग बताऊं कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसे कहेंगे, मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब मन में सवाल ये आता है कि हम डेरिवेटिव किसका निकालते हैं? डेरिवेटिव किसका निकालते हैं? अब हम डेरिवेटिव निकालते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का
डेरिवेटिव हम निकालते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। हम कहां से चले? हम चले डिफरेंशियल इक्वेशन से। हमने इसका मतलब देखा, डिफरेंशियल मतलब डेरिवेटिव, इक्वेशन मतलब ऐसा कुछ कि डेरिवेटिव्स की इक्वेशन। अगर एक रफ लैंग्वेज में इसका मीनिंग समझे कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसे कहेंगे, मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे। अब मन में सवाल आता है कि हम डेरिवेटिव किसका निकालते हैं? डेरिवेटिव हम निकालते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का, किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। अब आपको यहाँ पे दो न्यू वर्ड्स देखने को मिले, फर्स्ट वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेकंड इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब सबसे पहले हम इन दो वर्ड्स का मतलब समझते हैं कि हम इन्हें क्या मतलब, ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो हेडिंग डालते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरे पास एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। क्या है मेरे पास? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है। अब यहाँ पे हम ऐसा बोलते हैं कि जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल को मैं आगे शॉर्ट में d.v लिखूंगी, इसका मतलब है डिपेंडेंट वेरिएबल। और x को हम ऐसा बोलते हैं कि x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैं शॉर्ट में i.v लिखूंगी, इसका मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। अब सवाल ये आया कि क्या हम y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x को डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं बोल सकते? क्या जनरली ये ऐसा ट्रू है कि y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल ही कहेंगे और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही कहेंगे? क्या जनरली ऐसा ट्रू होता है? नहीं होता। हम y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x को डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोल सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका फंक्शन क्या गिवन है। जैसे मैं आपसे 3 सवाल करूं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि dy by dx इज इक्वल टू 1। 99% जब मैं क्लास में ये पूछती हूँ कि dy by dx इज इक्वल टू 1, इनमें से विच वन इज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो 99% को जो स्टूडेंट है वो ये आंसर देते हैं कि y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब सेकेंड क्वेश्चन जो मेरा उनसे होता है वो ये कि dx by dy इज इक्वल टू 1 है। अब मैंने उनसे पूछा कि इसके अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो स्टूडेंट ने कहा कि x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब थर्ड क्वेश्चन ये है कि dy इज इक्वल टू dx है। अब यहाँ आके वो कंफ्यूज हो गए। अब वो ये कहते हैं कि dy by dx करेंगे इज इक्वल टू 1 तो फर्स्ट वाला केस बन जाएगा, और dx by dy इज इक्वल टू 1 करेंगे तो सेकंड वाला केस बन जाएगा। लेकिन ये जो तीनों क्वेश्चंस के अंदर बताया, फर्स्ट केस में बताया कि जो y है वो डिपेंडेंट, x जो है इंडिपेंडेंट, और सेकंड में क्या बताया? x डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट है। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमें यही नहीं पता कि फंक्शन क्या गिवन है। फंक्शन पता होगा तो हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताएंगे ना क्या होगा। अब यहाँ पे मैं अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ये दे दूं कि जो फंक्शन है मेरा y, वो y फंक्शन है मेरा x का, अगर मैं आपको ये मेंशन कर दूं कि y जो है वो फंक्शन है x का, आपको नाम से भी समझ में आ रहा है ना कि डिपेंडेंट मतलब किसी पे डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा।
तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं क्या है, अब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि y जो है वो फंक्शन है x का। अब आपसे कोई पूछे कि इसके अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताइए, क्या होगा? y जो है वो फंक्शन है x का, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। आपने x की कुछ इनपुट वैल्यू डाली तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू मिलेगी। मतलब y जो है वो आपका डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पे। आप x को कुछ इनपुट डालोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको y की आउटपुट वैल्यू मिलेंगी। यानी कि y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल का काम कर रहा है और x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उस केस में जब आपका फंक्शन y जो फंक्शन है वो x का है, उस केस में आपसे जब पूछा जाए dy बाई dx इज इक्वल टू 1 है, अब आप बताओ इसके अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? तब आप बोल सकते हो y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं कि dx बाई dy इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर ये गिवन होता कि जो मेरा फंक्शन है x, वो x फंक्शन है मेरा y का। अब यहाँ पे y की वैल्यू कुछ डालेंगे, y को इनपुट देंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे x की आउटपुट वैल्यूज मिलेंगी। यानी कि x जो है वो डिपेंड कर रहा है अब यहाँ पे y की वैल्यू पे। अब चेंज हो गए, यहाँ पे x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल का काम करेगा और y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब आप बता सकते हो कि x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो रोल है यहाँ पे फंक्शन का कि आपका फंक्शन क्या गिवन है। जब भी आपसे कोई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पूछे तो उससे ये पूछना कि यहाँ पे फंक्शन क्या गिवन है। अब थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगर थर्ड में फंक्शन गिवन होता फर्स्ट वाला y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो वही y डिपेंडेंट वेरिएबल का काम करता और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम करता। फिर आप इसको कैसे लिखोगे? फिर आप इसको लिखते dy बाई dx इज इक्वल टू 1, फर्स्ट वाला क्वेश्चन बन जाता। और अगर यहाँ पे ये गिवन होता कि x जो है वो फंक्शन है y का, फिर सेकंड वाला केस बन जाता। फिर कैसे लिखते? dx बाय में dy इज इक्वल टू 1, x डिपेंडेंट वेरिएबल का काम करता और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम करता। अब ये बात आई कि मैथमेटिक्स के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है। मैथमेटिक्स के अंदर ये बोला गया कि हम जिस वेरिएबल की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल की हम बात कर रहे थे, क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे मैंने x वेरिएबल की वैल्यू को असाइन कर दिया क्लोज्ड इंटरवल 0,1, x बिलोंगिंग टू द क्लोज्ड इंटरवल 0,1। मैथमेटिक्स के अंदर डेफिनेशन ये आई कि हम जिस वेरिएबल की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं x वेरिएबल की वैल्यू को असाइन कर रही हूँ इनक्लोज्ड इंटरवल 0,1 में से। जिस वेरिएबल की वैल्यू को हम असाइन करते हैं मैथमेटिक्स में उसको बोला गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इस असाइन वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग हमें जो वैल्यू मिलेंगी y की, उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे x वेरिएबल की जो वैल्यू मैं असाइन कर रही हूँ इस क्लोज्ड इंटरवल 0,1 में से, x को 0 रखूंगी तो y की वैल्यू 0 मिलेगी, x 1 रखूंगी तो y की वैल्यू भी 1 मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि y जो है वो डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पे। नाम से पता चलता है, डिपेंडेंट मतलब किसी पे डिपेंड करना, x इंडिपेंडेंट मतलब किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो मैथमेटिक्स के अंदर जो डेफिनेशन निकल के आई वो ये आई कि हम जिस वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करते हैं उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पे हम x वेरिएबल की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं क्लोज्ड इंटरवल 0,1 में से, तो ये मेरा काम करेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और असाइन वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग हमें जो वैल्यू मिलेंगी उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए यही डेफिनेशन लिखी है, द वेरिएबल हुज वैल्यू इज असाइन। जिस वेरिएबल की वैल्यू को हम असाइन कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द वेरिएबल हुज वैल्यू इज असाइन इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे देखो यही बताया अभी
कि हम जिस वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे मैं x वेरिएबल की वैल्यू को असाइन कर रही हूँ इन क्लोज्ड इंटरवल 0,1 में से, तो उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आगे देखिए क्या लिखा है, एंड द वेरिएबल हुज वैल्यू इज ऑब्टेन्ड करस्पॉन्डिंग टू असाइन वैल्यू। असाइन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें जो वैल्यू मिलेगी उसे हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे देखिए x वेरिएबल की वैल्यू को मैं असाइन कर रही हूँ, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे जो वैल्यू मिलेगी y की उसको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। इनको हाईलाइट कर लेते हैं। तो क्या डेफिनेशन आई, एक बार फिर से रिकॉल करिए कि जिस वेरिएबल की वैल्यू को हम असाइन करते हैं उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और असाइन वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग हमें जो वैल्यू मिलेगी उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जाम्पल की बात करते हैं एक और, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, और यहाँ पे x बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल 0,1 में। क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, x इज बिलोंगिंग टू द क्लोज्ड इंटरवल 0,1। अब यहाँ पे मैं x वेरिएबल की वैल्यू को असाइन कर रही हूँ इन क्लोज्ड इंटरवल 0,1 में से। जिस वेरिएबल की वैल्यू को हम असाइन करते हैं उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे x वेरिएबल की वैल्यू को मैं असाइन कर रही हूँ तो उसे हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x वेरिएबल की वैल्यू को मैं असाइन कर रही हूँ इन क्लोज्ड इंटरवल 0,1, तो यहाँ पे जो x है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस असाइन वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग मेरे को जो वैल्यू मिलेगी उसको हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो असाइन वेरिएबल जिस वेरिएबल की वैल्यू को मैं असाइन कर रही हूँ, जैसे x वेरिएबल की वैल्यू मैंने 0 रखी तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2। x को 1 रखा तो y की वैल्यू मिलेगी 3। यानी कि जिस वेरिएबल की वैल्यू को मैंने असाइन किया उसको बोला इंडिपेंडेंट वेरिएबल। असाइन वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो मेरे को y की वैल्यू मिल रही है 0 और 3, वो उसको हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे y क्या है मेरा, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल किए, एक ये और एक ऊपर वाला, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और सेकेंड एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक है y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक है x। और जो ये अभी हमने ऊपर एक एग्जाम्पल डिस्कस किया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसके अंदर भी डिपेंडेंट वेरिएबल एक है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक है। तो क्या डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होंगे, ये जरूरी है कि डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक होंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक ही होंगे, ये जरूरी है? ये जरूरी नहीं है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे अभी मैं सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूं कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, और यहाँ पे मैं x और y दो वेरिएबल्स की वैल्यू को असाइन कर रही हूँ। अब यहाँ जो x और y दो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को मैं असाइन कर रही हूँ। जिस वेरिएबल की वैल्यू को हम असाइन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे x और y दो वेरिएबल्स की वैल्यू को मैं असाइन कर रही हूँ, तो x और y मेरे दो क्या हुए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इन दो असाइन वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग मेरे को जो z की वैल्यू मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो z क्या है यहाँ पे, डिपेंडेंट वेरिएबल।
अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो गए ना, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सिमिलरली फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो गए तो फिर उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने मैथमेटिक्स 2 के अंदर ये टॉपिक किया होगा। इस टाइप से दिखेंगे। थर्ड एग्जाम्पल क्या होगा, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो गए, dx by dt प्लस में dy by dt इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो x और y आपके दो डिपेंडेंट वेरिएबल है, t आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी स्टडी अभी हमें नहीं करनी है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या हुई प्रॉपर। देखिए डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजी। क्या लिखी है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स with respect to one or more independent variables is called differential equation। मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स के विद रिस्पेक्ट टू एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के, उसे हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। यही हमने ऊपर मतलब समझा कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स के विद रिस्पेक्ट टू एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब आपको समझ में आ गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब भी हमें समझ लिया कि जिस वेरिएबल की वैल्यू को हम असाइन कर रहे हैं उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, असाइन वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग हमें जो वैल्यू मिलेगी उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल्स करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि dy by dx इज इक्वल टू 1 है। सवाल ये आया कि इज इट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? dy by dx इज इक्वल टू 1, इज इट अ डिफरेंशियल इक्वेशन? सबसे पहले तो आपने ये देखा कि इक्वालिटी साइन आया। इक्वेशन तो है, इक्वेशन है जिसके अंदर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। किसके? डिपेंडेंट वेरिएबल के। किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। और यही हमने डेफिनेशन लिखी थी डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, तो उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। सेम फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा कि dy by dx इज इक्वल टू 1 है, इक्वालिटी साइन आया, मतलब इक्वेशन तो है। अब इक्वेशन है, इसके अंदर क्या है, डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। किसके? डिपेंडेंट वेरिएबल के। किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। यस, ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए क्या है, d2y by dx स्क्वायर प्लस में 2dy by dx प्लस में y इज इक्वल टू 0 है। इक्वालिटी साइन आया, इक्वेशन है और डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। डेरिवेटिव किसके? डिपेंडेंट वेरिएबल के। किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। तो इसको हम क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। यस, ये भी क्या है, इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड एग्जांपल की अगर बात करें, क्या है, del z by del x प्लस में del z by del y इज इक्वल टू x प्लस y है। अब इक्वेशन तो है और इसके अंदर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के। किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। अब ये जो पार्शियली का सिंबल आया है ना, ऐसे डेल टाइप का, ये तभी आता है जब आपका फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करे। जैसे आपका जो z फंक्शन है, z वेरिएबल है,
वो z फंक्शन आपका डिपेंड कर रहा है x और y पे। यानी कि जब आपका फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो वहां पे हम पार्शियली वर्ड यानी कि पार्शियली सिंबल का यूज करते हैं। तो z जो फंक्शन है वो आपका डिपेंड कर रहा है x और y यानी कि एक से ज्यादा वेरिएबल पे, तो उस केस में हम पार्शियली वर्ड लगाते हैं। तो ये भी मेरी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। बात करें फोर्थ एग्जांपल की, डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर z बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। इक्वेशन है, डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। यस, इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली फॉर फिफ्थ एग्जांपल की बात करी कि dx बाय dt प्लस में dy बाय dt इज इक्वल टू 1 है। डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, तो ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। बात करें सिक्स्थ एग्जांपल की, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इज इट अ डिफरेंशियल इक्वेशन? क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0? x plus y is equal to 0, is it a differential equation? No, ये differential equation नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर differential coefficient dy by dx present नहीं है। डेफिनेशन देखो, यही लिखी थी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे ऑफ वन, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, उसको हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी कि डेरिवेटिव dy by dx इज नॉट प्रेजेंट, तो ये मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। आई होप कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप हैं। फर्स्ट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को आगे दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर दिया। फर्स्ट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमें अभी पढ़ना है मैथमेटिक्स 3 के अंदर। मैथमेटिक्स 2 के अंदर आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ के आए हो। जस्ट एक डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे, उसे हम कहेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। या फिर आप ये बोल सकते हो एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। डिपेंडेंट वेरिएबल चाहे कितने भी हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसे कहेंगे, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे, उसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। या फिर आप ये बोल सकते हो कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। देखिए यही डेफिनेशन लिखी है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स of one or more dependent variable with respect to a single independent variable is called ordinary differential equation। dependent variable चाहे कितने भी हो, independent variable एक ही है, तो उसको हम कहेंगे ordinary differential equation। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहेंगे, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके एक से ज्यादा होने चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या बनी कि जिस इक्वेशन के अंदर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होंगे, उसे हम कहेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बात करते हैं एग्जांपल्स की।
सबसे पहले देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है कि जिस इक्वेशन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल चाहे कितने भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो उसे हम कहेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है, dy बाई dx प्लस में y इज इक्वल टू साइन x है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x, एक ही है, तो ये मेरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकेंड एग्जांपल देखिए, dy बाई dx इज इक्वल टू a क्यूब बाय में b स्क्वायर y माइनस के a क्यूब है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है x, ये मेरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। dy प्लस में x dx इज इक्वल टू 0 है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है x। सिमिलरली फॉर फोर्थ एग्जांपल। अब अभी जो हमने ऊपर ये 5 एग्जांपल्स किए, क्या आप इनमें से ये बता सकते हो कि इनके अंदर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है? आप देखोगे फर्स्ट एग्जांपल के अंदर क्या है, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक है, तो ये तो मेरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके अंदर सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। सेकेंड एग्जांपल के अंदर क्या है, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस में 2dy बाई dx प्लस में y इज इक्वल टू 0। इसके अंदर भी डिपेंडेंट वेरिएबल एक है y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक है x। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात करते हैं थर्ड एग्जांपल की, डेल z बाय डेल x प्लस में डेल z बाय डेल y इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब यहाँ पे देखो कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एक है z, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो आ गए हैं, एक x और एक y। जहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा आ जाते हैं तो उसे तो हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक x और एक y, तो इसे हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्थ एग्जांपल के अंदर भी सेम यही है, डिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक है z, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है 2। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा आ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फिफ्थ एग्जांपल में क्या है, dx बाई dt प्लस में dy बाई dt इज इक्वल टू 1, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है t, तो ये मेरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। x और y डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, तो डिपेंडेंट वेरिएबल चाहे कितने भी हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होना चाहिए और वो क्या है, t, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ मेरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल है और जो थर्ड और फोर्थ है ये मेरे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल है। तो आप इसके नीचे 4 के नीचे उनको फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ को यहाँ पे लिख लेना और जो थर्ड और फोर्थ वाले एग्जाम्पल है उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में डाल देना। देखो यहाँ पे भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जो एग्जाम्पल्स है वो यही है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस में डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। डिपेंडेंट वेरिएबल एक है u, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है, क्या है वो, x और y आपके दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा आ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली फॉर सेकंड एग्जांपल में क्या है, डेल z बाई डेल x प्लस में डेल z बाई डेल y इज इक्वल टू x प्लस वाई है। डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा z है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है। सिमिलरली फॉर थर्ड एंड फोर्थ। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की देखिए, यही डेफिनेशन ऊपर लिखी थी, ये रही। Our equation that contains dependent variable, independent variable and partially derivatives of dependent variable
with respect to independent variable is called partially differential equation। आपको तीनों का मतलब पता है कि पार्शियल डेरिवेटिव्स कब आते हैं, जब मेरा फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो वहां पे पार्शियल डेरिवेटिव आता है, पार्शियली ऐसे वाला डेल। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, उनका मतलब भी आपको पता है कि जिस वेरिएबल की वैल्यू को हम असाइन करते हैं उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और असाइन वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग हमें जो वैल्यू मिलती है उसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि सिंपल सी एक डेफिनेशन बनी पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन की, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जिस इक्वेशन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन होंगे उसे हम पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए, इन जनरल इट मे बी रिटन एज, यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इन जनरल इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होंगे तो यहाँ पे मैंने x और y दो मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल आपका u है। अब ध्यान रखना कि एग्जाम में हम यहाँ पे x y z पे जनरली काम करते हैं, वेरिएबल्स पे। एग्जाम में आपके वेरिएबल चेंज हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल मैंने u ले लिया, यहाँ पे वो z भी दे सकते हैं, ईटा भी दे सकते हैं, कोई और वेरिएबल यूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने x y यूज किए तो वो एग्जाम में कोई और वेरिएबल यूज कर लेंगे। तो वेरिएबल्स के साथ खेलना हमें आना चाहिए। तो यहाँ पे x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया, डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा u है, ux यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू x। uy क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, उसके बाद डबल डेरिवेटिव, उसके बाद मिक्स डेरिवेटिव, उसके बाद डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 0। ये मेरी क्या है, जनरल पीडी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे x और y मेरे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, u मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये कुछ कॉमन नोटेशंस हैं पीडी के अंदर। ये नोटेशंस जो है फिक्स हैं कि p को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, q को इस तरीके से, r को ऐसे, s को ऐसे, t को ऐसे। अब यहाँ पे u मेरा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि u जो है वो फंक्शन है किसका, x और y वेरिएबल का। तो p क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल p। स्मॉल p का मतलब होगा पीडी के अंदर, जब जब हम पीडी को पढ़ेंगे तो अगर मैं कहीं पे स्मॉल p यूज करूं तो आपको समझना है कि p का मतलब है डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। और कभी कभी वो इस तरीके से नोटेशन देंगे ux। u यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका मतलब ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियली डेरिवेटिव किया है विद रिस्पेक्ट टू x, जो रिप्रेजेंट करता है p को। अगर ux लिखा है तो उसको हम p भी लिख सकते हैं, p लिखा है तो उसका हम यूज कर सकते हैं पार्शियली डेरिवेटिव। डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियली डेरिवेटिव आया है विद रिस्पेक्ट टू x। स्मॉल q का मतलब क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। r का क्या मतलब है कि डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। s का मतलब क्या है, मिक्स डेरिवेटिव है। t का मतलब क्या है, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये कुछ कॉमन नोटेशंस है, आपको ध्यान में रखना है कि p q r s t का मतलब क्या है। p और q मेरे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव है, और r s t क्या है, सेकेंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। तो ये कुछ पीडी के अंदर कुछ कॉमन नोटेशंस है जो फिक्स है, जिनका हम आगे जाके यूज करेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। जैसे आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ऑर्डर निकालना सीखा होगा, सेम आपको पीडी के अंदर काम करना है। ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है कि ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियली डेरिवेटिव अकरिंग इन दी पीडी। मतलब आपको उस इक्वेशन में जाना है, जाने के बाद आपको ये देखना है कि उसके अंदर हाईएस्ट पार्शियली डेरिवेटिव क्या है। जो हाईएस्ट पार्शियली डेरिवेटिव है वही क्या बन जाएगा, उस पीडी का ऑर्डर बन जाएगा। जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियली डेरिवेटिव अकरिंग इन दी पीडी। जैसे फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर u बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। अब इस इक्वेशन में जाओ और ये देखो कि यहाँ पे हाईएस्ट पार्शियली डेरिवेटिव क्या है, डेल स्क्वायर u बाय में डेल एक्स स्क्वायर।
तो ये क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, टू। जितना हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होगा वही उस पीडी का क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, 2 बार हुआ है, तो ऑर्डर भी क्या होगा, 2। सिमिलरली फॉर सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए क्या है, डेल स्क्वायर यू बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, 2 बार हुआ है ना, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा गिवन पीडी का, 2। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय के डेल यू बाय डेल टी है। अब इसके अंदर हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव आपका क्या है, 2 बार हुआ है, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, तो ऑर्डर क्या बनेगा, 2। अब देखिए स्मॉल p प्लस में स्मॉल q इज इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कॉमन नोटेशन पीडी के अंदर वो फिक्स है। स्मॉल p का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। q का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। और वो क्या होता है, p और q फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियली डेरिवेटिव्स होते हैं। तो यहाँ पे पार्शियली डेरिवेटिव एक ही बार आएगा ना, हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो ऑर्डर क्या बनेगा, 1। अब फिफ्थ एग्जाम्पल में देखिए क्या है, p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस इज इक्वल टू 0। p और q तो मेरे फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियली डेरिवेटिव होते हैं, r और s मेरे सेकंड ऑर्डर के पार्शियली डेरिवेटिव है, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा वो सेकंड ऑर्डर का होगा और वही पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बनेगा। तो ऑर्डर बना 2। p q इज इक्वल टू 0। p और q तो मेरे फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियली डेरिवेटिव्स होते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू x और y, तो ऑर्डर क्या बनेगा, 1। तो ऑर्डर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं देखना, उस इक्वेशन में जाना है। जाने के बाद आपको ये देखना है कि उसके अंदर हाईएस्ट पार्शियली डेरिवेटिव क्या है, वही उसको ऑर्डर रिप्रेजेंट करेगा। अब मूव करते हैं डिग्री पे। सेम डिग्री की डेफिनेशन है जैसे आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ी थी, सेम आपको पीडी में अप्लाई करनी है। वहां पे हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि द डिग्री ऑफ एन पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है। जैसे अभी तक हम इस इक्वेशन में आए और इस इक्वेशन में आके हमने ये देखा कि यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट पार्शियली डेरिवेटिव क्या है, जैसे आपने देखा 2। अब इसकी पावर क्या रिप्रेजेंट कर देगी, जो पावर होगी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी। अब वो जो डिग्री है वो डिग्री आपकी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स क्या है, द डिग्री ऑफ एन पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी। आफ्टर द पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। रेडिकल्स का मतलब है जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो आपके स्क्वायर रूट, क्यूब रूट में नहीं होने चाहिए। एंड फ्रैक्शंस एज फार एज डेरिवेटिव, डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो डेरिवेटिव्स हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा y है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो डेरिवेटिव्स है वो रेडिकल्स में, रेडिकल्स मतलब फ्रैक्शंस, रेडिकल्स का मतलब होता है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, यानी कि जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है y2 की पावर 1/5 इस टाइप से नहीं होने चाहिए। यानी कि एक लोकल लैंग्वेज में अगर बोले कि डिग्री डिफाइन करने के लिए जो भी हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स के डेरिवेटिव्स है उन सब की जो पावर है वो एक नेचुरल पावर होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, ये गिवन है यहाँ पे। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, एक्स स्क्वायर डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस में वाई स्क्वायर डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर है। इक्वेशन के अंदर जाओ, सबसे पहले ये देखो यहाँ पे हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव क्या है। इस इक्वेशन में आए और आपने देखा कि हाईएस्ट पार्शियली डेरिवेटिव डेल जेड बाई डेल एक्स डेल जेड बाई डेल वाई, यानी कि एक ही बार पार्शियली डेरिवेटिव हुआ है। अब इस पार्शियली डेरिवेटिव जो है वो एक बार हुआ है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव एक है, तो ऑर्डर क्या बनेगा पीडी का, 1। अब इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी, वो क्या है, 1। इसकी पावर कितनी है, 1 है ना। सेकेंड एग्जांपल में अगर हम आए,
तो क्या है, एक्स स्क्वायर डेल जेड बाय डेल एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक्स माइनस में वाई डेल जेड बाय डेल वाई। अब इस इक्वेशन में आए और हमने ये देखा कि यहाँ पे हाईएस्ट पार्शियली डेरिवेटिव क्या है, डेल जेड बाय डेल एक्स। अब इस डेल जेड बाय डेल एक्स हाईएस्ट पार्शियली डेरिवेटिव एक ही बार हुआ है, तो ऑर्डर तो 1 बन गया। अब इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, डिग्री को, तो डिग्री क्या बनी, 2 बनी। अब थर्ड एग्जांपल में आए तो यहाँ पे क्या है, डेल जेड बाय डेल एक्स क्यूब प्लस में 5 डेल जेड बाय डेल वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 0 है। अब आपको इस इक्वेशन में आना है और हाईएस्ट पार्शियली डेरिवेटिव देखो क्या है। अब आप इसमें आए और हाईएस्ट पार्शियली डेरिवेटिव तो आपका एक ही बार हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है डेल जेड बाय डेल एक्स डेल जेड बाय डेल वाई, तो ऑर्डर तो एक आया। अब आपको उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है, वो भी हाईएस्ट पावर। 3 और 4 में से बड़ी कौन सी है, 4 है ना, तो इसकी डिग्री क्या बन जाएगी, 4। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर देखनी है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, डिग्री को। देखो डेफिनेशन में यही लिखी है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रोवाइडेड ऑल द डेरिवेटिव आर इन नेचुरल पावर। फोर्थ एग्जांपल की अगर बात करें, डेल जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल क्यूब जेड बाय डेल वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 डेल जेड बाय डेल एक्स। अब इस इक्वेशन में आओ और यहाँ पे आने के बाद हाईएस्ट डेरिवेटिव देखो क्या है, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव हो रहा है, तो आपका ऑर्डर क्या बनेगा, 3। हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे 3 बार हुआ है और इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 1 है, तो डिग्री क्या बन जाएगी, 1। फिफ्थ एग्जाम्पल में देखो क्या है, डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है। अब इस इक्वेशन में आओ, हाईएस्ट डेरिवेटिव देखो क्या है, इसके दोनों में ही क्या है, 2 बार हुआ है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर तो 2 बन जाएगा। अब इनकी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर दोनों में ही क्या है, 1 है, तो डिग्री क्या बनेगी, 1 बनेगी। तो ये है ऑर्डर एंड डिग्री का कंसेप्ट। अब हमें पीडी के अंदर आगे 2 चीजें करनी है होल पीडी में। या तो हमें गिवन पीडी होगी, हमसे बोला जाएगा कि इसका सॉल्यूशन निकालो, या फिर हमें पीडी को फॉर्मेट करना है। 2 चीजें हम आगे पीडी में करने वाले हैं। पहला टॉपिक होगा फॉर्मेशन ऑफ पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा सॉल्यूशन ऑफ पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। Thank you so much, guys.